प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व मुद्रा राक्षस के 15वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि चाणक्य एक श्रेष्ठ सेवक, स्वामी भक्त सेवक के 3 गुणों के बारे में बताता है कि एक श्रेष्ठ सेवक में प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, पराक्रम और भक्ति, ये 3 गुण होने आवश्यक हैं और ये तीनों ही गुण राक्षस में हैं। इसीलिए चाणक्य ने इसमें पहले ये बात कही है कि बुद्धि, पराक्रम और भक्ति, इन 3 गुणों से युक्त सेवक ही एक राजा के लिए कल्याणकारी होता है। और इसलिए राक्षस को वश में करने के लिए मेरे द्वारा पूर्ण रूप से सावधान रहा जा रहा है। और इस विषय में अब तक उसने अर्थात चाणक्य ने जो कार्य किए हैं उसके बारे में वो बताता है कि सबसे पहले तो मैंने चंद्रगुप्त और प्रवर्तक, इन दोनों में से किसी एक के विनाश से चाणक्य का अपकार होगा, ये सोचकर ऐसी जनश्रुति लोगों में फैला दी है कि राक्षस ने हमारे अत्यंत उपकारी मित्र प्रवर्तक की विषकन्या के द्वारा हत्या करवा दी है। और दूसरा काम मैंने ये किया है कि जिस तरह से मनुष्य ये समझ ले कि ये बात सत्य है, इसी बात की अभिव्यक्ति के लिए तुम्हारे पिता को चाणक्य ने मरवाया है। इस तरह से एकांत में डर दिखा करके प्रवर्तक के पुत्र मलयकेतु को भी भगवा दिया है। और मलयकेतु राक्षस की बुद्धि के अनुसार वो आक्रमण की तैयारी में लगा हुआ भी मेरी बुद्धि के द्वारा वश में किया जा सकता है, जबकि इसके विपरीत इस मलयकेतु के कैद कर लेने से प्रवर्तक के वध से उत्पन्न होने वाले अपयश को मैं धोना चाहता हूँ। और तीसरा काम मैंने ये किया है कि मैंने अपने शत्रु पक्ष में अनुरक्त और विरक्त लोगों का पता लगाने की इच्छा से विभिन्न देशों के वेश, भाषा, व्यापार और आवागमन को जानने वाले अनेक गुप्तचरों को नियुक्त कर दिया है। और चौथा, कुसुमपुर में जाने वाले नंद के राक्षस आदि मंत्रियों के मित्रों की छल कपट की गतिविधियों को गुप्तचरों के द्वारा पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा उन सभी कारणों को उत्पन्न करके चंद्रगुप्त के साथ उठने बैठने वाले भद्रपट आदि जो प्रमुख हैं उनको मैंने पूर्ण रूप से कृत्य कर दिया है। और छठी बात यह है कि शत्रुओं के द्वारा विष देने वाले लोगों का प्रतिकार करने के लिए सावधान और जिनकी अच्छी तरह से परीक्षा कर ली गई है, इस प्रकार की भक्ति वाले राजा के पास निरंतर रहने वाले सेवकों को भी मैंने नियुक्त कर दिया है। और हमारे सहपाठी मित्र इंदु शर्मा को बौद्ध सन्यासी का वेश धारण करवा के नंदवध के बाद मैंने कुसुमपुर ला करके नंद के मंत्री आदि से उसकी मित्रता करवा दी है, जिससे विशेष रूप से राक्षस के अंदर विश्वास पैदा हो जाए और इससे आगे चलकर मेरा बहुत बड़ा काम सिद्ध होने वाला है। इस तरह से केवल चंद्रगुप्त राज्य के प्रधान अंगों का भार हम पर डाल करके स्वयं उदासीन है। और इसलिए चाणक्य इस बात को कहता है कि जो राजा स्वयं राजकार्य में व्यस्त होने के कारण उत्पन्न असाधारण दुखों से रहित होता है, वही राज्य सुख देता है। ऐसा ही राज्य सुख देता है। क्योंकि स्वयं आहत्य
भुञ्जानाः बलिनो अपि स्वभावतः गजेन्द्राश्च नरेन्द्राश्च प्राय सीदन्ति दुखिता। स्वयं आहरत्य अर्थात जो अपने आप परिश्रम करके आहरत्य और लाला करके भुंजाना भोगों का उपभोग करते हैं, जो अपने आप परिश्रम पूर्वक लाला करके भोगों का उपभोग करते हैं या उपभोग करने वाले हैं, स्वभावतः है बालिनो अपि स्वभाव से ही बल से संपन्न होते हुए भी गजेंद्राश्च हाथी नरेंद्राश्च और राजा लोग प्रायः अक्सर दुखिता पीड़ित होते हैं, सीदंती और दुखों को उठाते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो अपने आप परिश्रम पूर्वक लाला करके भोगों का उपभोग करने वाले स्वभाव से ही बलशाली होते हुए भी हाथी और राजा लोग दोनों ही प्रकार के ये जो लोग होते हैं वो दुखी होते हुए अत्यधिक पीड़ित होते हैं, अर्थात दुखों को उठाते हैं। इस श्लोक का आशय ये है कि चंद्रगुप्त को अब उदासीन ही रहने दो, ये काम राज्य का जो भी करना है वो हम स्वयं कर लेंगे। और इसके बाद यमपट को लेकर के एक गुप्तचर प्रवेश करता है और कहता है कि प्रणमतः यमस्य चरणम किम कार्यम देवतै अन्यै एष खलु अन्य भक्तानां हरति जीवम परिस्फुरन्तम्। अर्थात उस यमपट दिखाने वाले यानी गाँव में जो एक पर्दे पर यमलोक के चित्रों से चित्रित चित्रों को दिखाते हुए उनका व्याख्यान करते हुए लोगों को धर्म की सलाह और ज्ञान देते हैं, इस प्रकार के कुछ व्यक्ति ऐसा परलोक दर्शन करवाने के लिए यमपट लेकर के घूमते हैं और उनमें से ही ये गुप्तचर के रूप में एक यमपट को धारण करने वाला गुप्तचर है, जो चाणक्य का गुप्तचर है। और वो इस बात को कह रहा है कि यमस्य चरणम प्रणमतः, हे लोगों यमस्य चरणम यमराज के चरणों की प्रणमतः वंदना करो, यानी आप लोग यमराज के चरणों में प्रणाम करो। अन्य देवतई किम कार्यम, क्योंकि अन्य देवताओं की वंदना करने से या उनकी पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। अर्थात क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। ऐस खलु, क्योंकि ऐस वह यमराज खलु सचमुच में अन्य भक्ता नाम जो अन्य देवताओं के भक्त होते हैं, ऐसे उन भक्तों के परिस्फुरंतम छटपटाते हुए जीवम जीव को अर्थात उसकी आत्मा को हरति हरण कर लेता है। कहने का तात्पर्य है वो लोगों से ये कहना चाहता है कि हे लोगों, तुम सभी यमराज के चरणों की वंदना करो, क्योंकि अन्य देवताओं की वंदना करने से क्या फायदा, इसलिए दूसरे देवताओं की वंदना मत करो। क्यों? क्योंकि वो यमराज ही एकमात्र ऐसा देवता है जो अन्य दूसरे देवताओं के भक्तों के छटपटाते हुए प्राणों को भी, उनके जीव को भी छीन करके ले जाता है, अपहरण कर लेता है। इसलिए यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हे नागरिकों, राक्षस की भक्ति से कोई फायदा नहीं है, तुम चाणक्य की ही भक्ति करो, क्योंकि चाणक्य के क्रोधित होने पर राक्षस भक्तों का या राक्षस में विश्वास करने वाले लोगों का कहीं कोई ठिकाना नहीं, अर्थात वो किसी भी प्रकार से बच नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी सलाह मानो और तुम केवल चाणक्य की ही सेवा करो, उसकी ही वंदना करो, ये इसका गूढ़ अर्थ है। अपीच, और आगे वो एक बात और कहता है कि पुरुषस्य जीवित त्रयम विषम अद्भवति भक्ति ग्रहीतात मारयति सर्वलोकम यह तेन यमेन जवाम।
भक्ति ग्रहीतात विस्मात, भक्ति के द्वारा वश में किए गए क्रूर उस यमराज से, भक्ति ग्रहीतात विस्मात, भक्ति के द्वारा वश में किए गए उस क्रूर यमराज से पुरुषस्य जीवितव्यम भवति, मनुष्य का जीवन संभव है। भक्ति के द्वारा जिसको वश में कर लिया गया है, इस प्रकार के उस क्रूर यमराज से भी मनुष्य का जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि यह सर्वलोकम मारयति, जो संसार के सभी मनुष्यों को मार देता है, तेन यमेन जीवामः है, हम उसी यमराज की कृपा से जीवन को धारण कर सकते हैं या जिंदा रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम यदि यमराज की भक्ति करेंगे तो भक्ति के द्वारा उनको वश में करके क्रुद्ध यमराज को भी शांत किया जा सकता है। इसलिए भक्ति के द्वारा वश में किए गए उस क्रूर यम से भी मनुष्य का जीवन निश्चित रूप से संभव होता है। क्यों? क्योंकि जो सभी मनुष्यों को मार देता है, हम केवल उसी की कृपा से जीवन को धारण कर सकते हैं या उसी की कृपा के कारण जीवन धारण करते हैं। इसलिए हमें केवल यमराज की ही भक्ति करनी चाहिए, अन्य देवताओं की नहीं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि गुप्तचर चाणक्य के शिष्य से कहता है कि तुम इस चीज़ को नहीं समझोगे क्योंकि तुम तो मूर्ख हो, और इसलिए इस विषय में तुम केवल इतना ही जानते हो कि कमलों को चंद्र प्रिय नहीं होता है। तुम्हारे उपाध्याय ही जानेंगे इस बात को। क्यों? क्योंकि जो जानने वाला होता है वही उस बात को जानता है। क्योंकि देखो, कमलानां मनोहराणाम अपि रूपाद विसंवदति शीलम, संपूर्ण मंडले अपि यानी चंद्रे विरुद्धानि। मनोहराणाम अपि यानी आकृति में अत्यधिक सुंदर होते हुए भी, कमलानाम कमलों का, आकृति में अत्यधिक सुंदर होते हुए भी कमलों का, शीलम रूपात चरित्र और उनकी आकृति से बिल्कुल विसंवदति विपरीत होता है। आकृति में सुंदर होते हुए भी कमलों का जो चरित्र है वो उनकी आकृति से बिल्कुल उल्टा होता है। यानी जितने वो सुंदर होते हैं उनका चरित्र बिल्कुल उस सुंदरता के विपरीत होता है, उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि यानी संपूर्ण मंडले अपि चंद्रे, क्योंकि जो पूर्ण बिंब वाले संपूर्ण चंद्रमा के विषय में विरुद्धानी विपरीत आचरण करता है। क्योंकि जो कमल पूर्ण बिंब वाले यानी सारे गुणों से संपन्न होने के बावजूद भी उस चंद्रमा के विषय में विपरीत आचरण करता है, यहाँ श्लोक में गुप्तचर के कहने का आशय यह है कि रूप तो सुंदर होता है, लेकिन जो चरित्र होता है वो उनका विपरीत होता है। इसलिए किसी के रूप से उसके चरित्र का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसा कि यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से इस बात को प्रकट किया गया है कि सचमुच में आकृति में सुंदर होते हुए भी कमलों का जो चरित्र है वो उनकी आकृति से बिल्कुल विपरीत होता है। क्योंकि जो पूर्ण बिंब वाले चंद्रमा के विषय में हमेशा विपरीत आचरण करते हैं, यानी जब चंद्रमा उदित होता है तो कमल बंद हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य उदित होने पर ही कमल प्रफुल्लित होते हैं, खिलते हैं। इसलिए यहाँ पर इस बात को कहा गया है कि जैसा उनकी सुंदरता है उसके अनुरूप उनका आचरण नहीं होता, वरना सुंदर चंद्रमा को देख करके भी उनको प्रसन्न और प्रफुल्लित ही रहना चाहिए, उनको बंद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ गुप्तचर के कहने का जो आशय है वो यही है
कि रूप तो सुंदर होता है पर चरित्र कई बार व्यक्ति का बिल्कुल विपरीत होता है, इसलिए रूप से चरित्र का अनुमान कभी भी नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह से गुप्तचर से मंत्रणा के बाद चाणक्य ये बात कहता है कि मुझे गुप्तचरों से इस बात का पता लगा है कि म्लेच्छ राजा की सेना में प्रमुख रूप से 5 राजा अत्यंत सौहार्द भाव से उस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं, उस राक्षस का साथ दे रहे हैं, और वो पांचों इस प्रकार से कोलूत वर्मा, चित्रवर्मा, कोलूतस चित्रवर्मा, मलय नरपति ही सिंगनादो नृसिंह है, काश्मीर है पुष्कराक्ष है, क्षतरिपु महिमा सिंधव है सिंधुसेन है, मेघ आख्य है पंचमो अस्मिन प्रथु तुरग बल है, पार्षिक अधिराजो नामानि ऐसाम लिखामि ध्रुवम अहम अधुना चित्रगुप्त है प्रमराष्ट्र। यानी यहाँ चाणक्य के कहने का तात्पर्य यह है कि जो राक्षस का साथ देने में लगे हुए हैं वो म्लेच्छ राजा की सेना के 5 प्रमुख व्यक्ति हैं, और वो पांचों प्रमुख व्यक्ति इस प्रकार हैं कि कोलूत है चित्रवर्मा, कुल्लू देश का राजा चित्रवर्मा, नृसिंह है और मनुष्यों में सिंह के समान मलय नरपति, मलय देश का राजा सिंहनादो हो सिंहनाद, कश्मीर है पुष्कराक्ष है, कश्मीर देश का राजा पुष्कराक्ष, क्षतरिपु महिमा है और शत्रुओं के महात्म्य को, क्षत जिसने नष्ट कर दिया है, शत्रुओं के महात्म्य को जो नष्ट करने वाला है, सिंधव है, ऐसे सिंधु देश का राजा सिंधुसेन है सिंधुसेन, पृथक तुरग बल है और विशाल घोड़ों की सेना से जो युक्त है, पार्षिक अधिराजो हो, और जो पार्षिक देश का राजा है मेघ आख्य है, जिसका नाम मेघ है, पंचम है, ये उनमें 5वां है। और अस्मिन और इस लेख के प्रारंभ में ही मैं निश्चित रूप से मैंने ध्रुवम निश्चित रूप से अधुना ऐसाम इन 5 राजाओं के नामानि लिखामि नाम लिख लिए हैं, यानी इन नामों को उनके मृत्यु के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसलिए चित्रगुप्त है प्रमराष्ट्रम। चित्रगुप्त इन नामों को अपने रजिस्टर में से काट दे, अपने रजिस्टर में से इन नामों को हटा ले, क्योंकि इनकी मृत्यु केवल मेरे ही हाथों से होगी, यमराज के हाथों से नहीं। इसलिए जो 5 राजा, एक कुल्लू देश का राजा चित्रवर्मा, मनुष्यों में सिंह के समान मलय देश का राजा सिंहनाद, और कश्मीर का राजा पुष्कराक्ष, जिसने अपने समस्त शत्रुओं के महात्म्य को नष्ट कर दिया है, ऐसा सिंधु देश का राजा सिंधुसेन, और जो 5वां है वो विशाल अश्वों की सेना से युक्त पारसिक देश का राजा जिसका नाम मेघ है। ये 5 हैं और इन 5 के नाम मैंने इनकी मृत्यु के लिए अपने रजिस्टर में लिख लिए हैं। इसलिए मैं चित्रगुप्त से निवेदन करता हूँ कि चित्रगुप्त इन 5 नामों को अपने रजिस्टर में से प्रमराष्ट्रम मिटा दे, हटा दे, छाप दे, अर्थात जो छपे हुए हैं उनको वहाँ से समाप्त कर दे, उनमें से इन 5 नामों को काट दे, प्रमाष्ट्रम यानी पोंछ दे, उनमें से बिल्कुल हटा दे। तो इस श्लोक में सृगधरा नाम का छंद है और अतिशयोक्ति नामक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर यमराज के रजिस्टर में से इन 5 नामों को हटवा करके अपने महात्म्य को दर्शाना, यानी उनकी मृत्यु के लिए अपने आप को निश्चित करना, ये चाणक्य की अतिशयोक्ति है। और इसी कारण से ऐसा लगता है
कि जैसे वो अपनी बुद्धि की ताकत का दंभ भर रहा। इसलिए बात को बढ़ा चढ़ा करके कहने के कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अंतिम श्लोक में उसने इस बात को तय कर लिया है कि म्लेच्छ देश की जो सेना है और उसमें जो राक्षस का साथ देने वाले ये 5 लोग हैं, इन 5 लोगों की मृत्यु निश्चित रूप से अब मेरे ही हाथों से होगी। इसलिए यमराज इन समस्त नामों को अपने रजिस्टर में से पूछ दे, उनमें से काट दे। इसके बाद चाणक्य की अगली पृष्ठभूमि क्या होती है, आगे वो क्या करता है, हम आगे के श्लोकों में अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर मिलते हैं।